हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और अभी इस वीडियो में, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलियम की सांद्रता वाले टॉपिक को छोड़ते हुए सारी चीजें स्टडी कर ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग विलियम की सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, विलियम की सांद्रता में दो तीन पॉइंट अपने को जो याद रखनी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, विलयन की सांद्रता मतलब क्या है कि उसमें किस प्रकार से विलय की मात्रा जो है उपस्थित है, इसी को अपने को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलय की मात्रा। ठीक है, क्या है? विलय की मात्रा। ठीक है, विलियन मैंने बताया था, इंग्लिश में वाले भी ध्यान रखना भी, सॉल्यूशन। ठीक है, उसको थोड़ा सा तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखते जाना। ठीक है, सो विलियन की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, या फिर विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना। विलय की मात्रा निकालना है मतलब क्या हो जाएगा? विलय की सांद्रता, या फिर विलय की मास बोल सकते हो उसको अपन। ठीक है, चलो अभी सांद्रता लिखता हूँ, उसके बाद समझा दो। ठीक है, सांद्रता डिवाइडेड बाय विलयन की सांद्रता, विलयन की मात्रा। ठीक है, इसको भी मात्रा ही लिखो, विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा गुणित 100। क्योंकि जो भी सांद्रता हम लोग निकालते हैं हमेशा किस में निकालते हैं? परसेंटेज में, ध्यान रखना। तो विलय की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा गुणित क्या हो गया हमारे पास? 100। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नीचे क्या है ध्यान रखना? सोल्यूशन है ना। सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा आपका? सोल्यूट मतलब विलेय प्लस विलायक। ठीक, समझ आया? अब ये जो विलयन की सांद्रता है, हम लोग दो तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है एम बाई एम, एम बी एम, जिसको अपन बोलेंगे मास बाई मास। मास बाई मास, इसका मतलब क्या है भाई? तो ऊपर में होगा विलेय की, विलेय का द्रव्यमान, मास मतलब क्या? द्रव्यमान, डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, गुणित क्या हो जाएगा आपके पास? 100। एक होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब आयतन। ठीक, मास मतलब क्या बताया मैंने? द्रव्यमान। तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या आ जाएगा? विलेय का, विलेय का आयतन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन गुणित क्या हो जाएगा आपके पास? 100। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि उसमें विलय की कितनी मात्रा क्या है? उपस्थित। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके ही बुक में दे रखा है, उसी क्वेश्चन को अपन करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ रखा था। ठीक है, चलो। किधर है भाई क्वेश्चन? ये थोड़ा सा कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में अपन देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब आज जो है इस मतलब इस लेक्चर में जो है आपका ये वाला जो चैप्टर है पदार्थ और प्रकृति, ये जो हम लोग निपटा देंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलो ये रहा सिंपल क्वेश्चन है कि एक विलियन, विलियन मतलब सॉल्यूशन ना, एक सॉल्यूशन है जिसमें 520 ग्राम विलायक है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना दे रखा है भाई? 520 ग्राम। ध्यान देते जाना, बोला है 40 ग्राम साधारण नमक क्या है? विलेय है। तो जो साधारण नमक है उसका अमाउंट दे रखा है, मतलब विलेय दे रखा है। विलेय की मात्रा आपको दे रखी है कितनी अपने पास? 40 ग्राम। ठीक, तो अगर मैं बोलूं विलियन की मात्रा, सीधे सीधे, तो अभी मैंने बताया था विलियन मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट मतलब विलायक धन सोल्यूट। ठीक, सॉल्वेंट कितना है? 520, धन क्या हो जाएगा? 40, तो 560 ग्राम हमारा क्या आ गया? विलियन आ गया। देख सकते हो विलियन के द्रव्यमान आ गया है ना। विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान को जोड़ो। अब बोला विलियन की सांद्रता निकालो, तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत मैंने बताया था ना,
मास बाई मास परसेंटेज, ठीक, परसेंट निकालते इसलिए 100 से गुणा, तो विलेय बटे क्या आ गया विलियन, तो 40 बटे देखो क्या आ गया 560 गुणित 100, कितना आंसर आ गया हमारा 7.14%। ठीक है, समझ आ गया, एकदम इजी है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ, बस थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं हमारी तरफ से, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, देखना सब लोग कमेंट चेंज करेंगे। चलो इसमें मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 200 ग्राम विलियन में 200 ग्राम विलियन में 20 ग्राम शक्कर विलेय है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, विलियन की सांद्रता निकाली, सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, इसमें सारी चीजें आपको डायरेक्ट दी हुई है। कैसे, तो आपको बोल दिया कि 200 ग्राम क्या है हमारा विलियन, तो विलियन कहाँ जाएगा आपका नीचे, 20 ग्राम क्या है उसमें विलेय, तो विलेय का मात्रा ऊपर, गुणित क्या कर दिया अपन 100, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो क्या आ जाएगा 20 से 10 बार चला जाएगा और 10 से 0 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा 10%। इजी था। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का। अब अगर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज ऐसे करता हूँ मैं कि आपको बोल दिया गया कि 18 ग्राम जल में, क्या बोल दिया गया 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में शक्कर की कुछ मात्रा विलेय करने पर विलयन 36 ग्राम का, 36 से थोड़ा ज्यादा कर दो, उसमें थोड़ा कम, 30 ग्राम का बनता है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कर दो। ठीक, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का भी कुछ रखा है इसमें। ठीक है, क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना, ध्यान रखना ऊपर में चाहिए विलेय, नीचे में क्या चाहिए अपने को विलयन, गुणित क्या कर दोगे आप 100। तो क्या विलेय दिया हुआ है इस बार, नहीं दिया है, इस बार बोला है कि 18 ग्राम जल में, है ना, शक्कर की कुछ मात्रा, तो कुछ मात्रा कितनी मात्रा होगी, तो ये है हमारा विलयन, विलयन हमारा हो गया 30, विलायक हो गया 18, तो जो 12 आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा विलय, है ना भाई। क्यों, क्योंकि भाई विलयन बराबर क्या आता है विलेय धन विलायक। अगर इस बार अपने को क्वेश्चन में विलेय चाहिए तो विलायक उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारा 12 ग्राम आएगा ना, ध्यान रखें, तो 12 हो गया, ऐसे आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से चले जाएगा 4 बार में, तो 40% हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा विलियम की सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस और विलियम की सांद्रता। ठीक, चलो तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए इस चैप्टर के कंप्लीट। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक रह गया था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराने वाला। ठीक है, टॉपिक नहीं रह गया था, वैसे मैंने इसको पढ़ा दिया था, बस ज़्यादा थोड़ा सा डील नहीं कर पाया था। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो जरूर जाकर देखिएगा कि पदार्थ जो होता है वो 2 भाग में डिवाइडेड होता है, एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ, है ना। तो मिश्रण में हम लोगों ने पढ़ा था समांगी और विषमांगी मिश्रण, होमोजेनियस, और इसको पढ़ने क्या बोला था हेट्रोजेनियस। एक शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, इसको भी मैंने 2 भाग में डिवाइड किया था, एक था कंपाउंड यौगिक और एक था आपका एलिमेंट तत्व। ठीक है, मैसेज को पढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और इसके बेस करने वाले हैं आज के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो एक था कंपाउंड और एक क्या था हमारा तत्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है मैंने बताया था कि जिसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट, ध्यान रखो, एकल नाभिकीय
तो एकल नाभिकीय जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। जितने एलिमेंट है, एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, सोडियम, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स को, इन्हीं तत्व को अगर हम एक निश्चित अनुपात में, है ना, एक सर्टेन रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है, यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक प्रॉपर रेशियो 2:1 में लिया जाए तो ये H2O बन जाता है। वहीं अगर इसको इक्वल अमाउंट में लिया जाए तो ये H2O2 बनता है। देखो इसको अपन बोलते हैं वाटर, वाटर का फॉर्मूला है पानी का। और ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन। रेशियो चेंज, वहाँ का जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया भाई, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ध्यान रखना साधारण नमक होता है, ठीक है। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, टेबल सॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, यौगिक। तो हम कैसे याद रखें कि यौगिक की पहचान क्या है, जिसका फॉर्मूला बनता है। जैसे कोई लिख दिया सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, यहीं पे लिखा है। अब दिख रहा है यहाँ पे सोडियम भी है, कार्बोनेट भी, मतलब कार्बन वगैरह है, मतलब ये क्या हो, हमेशा यौगिक होगा। लेकिन अगर मैंने वहां पे लिख दिया क्या, हवा, केवल हवा लिख दिया, तो हवा को हम यौगिक नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, ठीक। हवा को कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक। भले इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, और आगे हम लोग ऐसे कंडीशंस में आएंगे जहाँ पे हवा या वायु या एयर को हम लोग ऑक्सीजन भी शो करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि हवा का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए यौगिक नहीं। हवा क्या है, एक मिश्रण। अपन डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ध्यान रखना, एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, समझ गए। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड जो है ना, स्टेप, मतलब ये जो हिंदी की बुक है मेरे पास, मतलब जो साइंस की हमारे पास बुक है, इसी पे पेज हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको लगाते हैं, ठीक है, चैप्टर एंड पे, ठीक। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। जरूर वीडियोज को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारियां दी हुई है, इसको भी थोड़ा सा देख लो भाई, ठीक। खैर आगे तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन थोड़ा सा और इसको देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या आप जानते हैं हमारा जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अभी तक ज्ञात तत्वों में 118 तत्व हैं, जिसमें 94 क्या है, प्राकृतिक, और शेष क्या है, मानवीय, ठीक है। अधिकांश तत्व को क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठोस है। ध्यान रखना, अधिकांश जो तत्व हैं वो क्या है, हमारे ठोस है। पारा तथा ब्रोमीन तत्व, ध्यान रखना कौन से, क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव, ठीक है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जब पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पढ़ेंगे, तत्व जो होते हैं वो तीन प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है आपका उपधातु, ठीक है। धातु मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मेटल, इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। और उपधातु होता है आपका मेटलॉइड, ठीक है। तो हमको ध्यान में थोड़ा सा ये रखना है कि जनरली मैक्सिमम जो धातु है वो क्या है, हमारे ठोस, ठीक। अब उस धातुओं में धातुओं में जो मरकरी, पारा, ध्यान रखना, धातुओं में जो मरकरी पारा है वो क्या है, हमारा द्रव स्टेज पे है, लिक्विड, ठीक है। वैसे अधातु में एक एलिमेंट है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन, ये भी क्या है, लिक्विड। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पास कि तत्व में पारा और ब्रोमीन जो है क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव है, ठीक है। गैलियम और सीजियम, गैलियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Ga, ठीक। सीजियम को कैसे शो करते हैं, Cs से। तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर टेम्परेचर इनका बढ़ाया जाए
इन दोनों का, तो ये भी किस में बदल जाते हैं, द्रव में। ठीक है, 11 तत्व कमरे के तापमान पर क्या है, गैस, जिनमें से ऑक्सीजन याद रखो, फ्लोरीन याद रखो, क्लोरीन, ये सब क्या है, गैस, उनमें से बताया है मैंने ना, सारे नहीं। ठीक है, चलो यौगिक वगैरह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, यौगिक मैंने बता दिया, जिसका फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए वो क्या हमारा यौगिक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे से हैं, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या बोलता है कि पोटेशियम का फॉर्मूला पता है, अच्छा तत्व और यौगिक चार्ट में। ठीक है, पोटेशियम क्या है आपका तत्व, एलिमेंट। ठीक है, चूना, चूना का फॉर्मूला याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO। दिख रहा है यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यौगिक कंपाउंड। ठीक है, गंधक, गंधक सल्फर को बोलते हैं, याद रखना, सल्फर को क्या बोला जाता है, गंधक। तो ये तत्व है, सिंगल है। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3, ध्यान रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा। तो दिख रहा है एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब ये भी क्या है, कंपाउंड। फिर क्या बोला है, कार्बन, कार्बन सी एलिमेंट। लेड, लेड क्या होता है, Pb। ठीक, लेड भी क्या है, एलिमेंट। सिरका, सिरका होता है आपका सिगर, सिरका से बनाते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, यही जो एसिटिक एसिड है या जो सिरका है, इसका यूज होता है हमारा विनेगर बनाने में, याद रखना, क्या बनाने में, विनेगर। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है, सी। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि आप लोग क्या करो, छाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने, देखो अब यहाँ पे हवा का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ध्यान रखो। हवा में जलाने पर सफेद रंग का एक ऑक्साइड बनता है। तो चलो ठीक है भाई, देखते हैं, देखो मैग्नीशियम है, उसको हवा में जला दिए तो एक ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO। यह तत्व होगा या यौगिक, दिख रहा है, मिला दिए तो क्या बन रहा है, ये यौगिक ही बनेगा। ठीक है, नमक क्या है, तो नमक क्या फॉर्मूला क्या बताया मैंने, NaCl। क्या हो जाएगा, तत्व होगा, यौगिक होगा या मिश्रण होगा। तो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इसलिए मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट नहीं है इसलिए तत्व नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। चलो हमने क्या क्या सीखा है देख लेते हैं, बस एक सरसरी नजर से। ठीक है, पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। पदार्थों का मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थ में वर्गीकृत किया जाता है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ध्यान रखना, मिश्रण में किसी भी अनुपात में, लेकिन यौगिक में एक निश्चित अनुपात में ही। ठीक है, ये डिफरेंस है ना दोनों में। इसमें अवयवी पदार्थों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, मिश्रण जब अवयवी को समान समान देखो, वितरण समान हो तो उसको क्या बोलते हैं, समांगी, और वितरण असमान हो तो क्या बोलते हैं, विषमांगी। इसको एक बार आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर जरूर करना हो कर लीजिएगा, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अविनाशिता का नियम हम लोग ने पढ़ लिया था, कंजर्वेशन ऑफ, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा रखी है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। समांगी मिश्रण इसमें से कौन सा है, देखो आयरन मिश्रण नहीं है। ठीक है, कांसा, कांसा ही आंसर होगा, कि कांसा मैंने बताया था कॉपर प्लस क्या होता है आपका, जिंक। ठीक, क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक, है ना, ये ब्रॉन्ज, सॉरी ब्रास, सॉरी, तो ये कॉपर प्लस टेन होगा, क्योंकि ये कांसा मतलब तो ब्रांच होती है। तो यही क्या होगा हमारा, एक समांगी मिश्रण। तो मैंने बताया था समांगी मिश्रण में आपको 2 प्रकार, एक बताया था आपको बूलियन और एक बताया था आपको मिश्र, है ना। तो यहाँ पे जो कांसा है आपका वो क्या है, एक मिश्र। ठीक है, अगला देखो, विसमांगी मिश्रण, शुद्ध जल नहीं होगा, कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट एक समांगी मिश्रण आता है। ठीक है, और सब क्या हो जाएगा इसमें, चूना। और नमक का जल में विलयन तो क्या है आपका, विलयन ही है। ठीक है, समांगी मिश्रण। ऑक्सीजन क्या है, तत्व संपन्न। शक्कर क्या है, तो शक्कर एक समांगी मिश्रण। ठीक है, शक्कर क्या है, एक समांगी मिश्रण। ठीक है, देखा जाए कायदे से तो अगर केवल शक्कर लेगा तो आंसर क्या आना चाहिए, यौगिक। समांगी मिश्रण, शक्कर में पानी होता तो क्या जाता, समांगी मिश्रण। अभी आंसर क्या आ जाएगा इसका।
टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। नमक का पानी नहीं, स्टार्च या सही, ठीक है। शुद्ध पदार्थ नहीं, शुद्ध पदार्थ नहीं, शुद्ध पदार्थ क्या बताया था मैंने, एक था कंपाउंड और एक क्या था हमारे पास एलिमेंट। तो जिसका फॉर्मूला पता हो हमारा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो लोहा पता है, बर्फ का फॉर्मूला H2O ही है, ध्यान रखो। पारा भी हमको मालूम है Hg, है ना। तो दूध यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका आंसर, शुद्ध पदार्थ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान। इसको थोड़ा सा इसकी पहचान करना है अपने को, विलयन। तो ये आप लोगों का होगा, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। बहुत सारे चलिए, बहुत सारा इस तरीके का हम लोगों ने कर रखा है। तो दूसरा तीसरा आपका होगा। जब सही उत्तर चुनकर लिखते हैं, हमें इसका आंसर देना। किसी तत्व में खालिस्तान के कण होते हैं, एक प्रकार के कण होंगे, मैंने बताया था एकल नाभिकीय होता है। जो तत्व होता है क्या होता है हमारा, एकल नाभिकीय। का आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक प्रकार। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल। क्या कहलाता है आपका, टिंडल, ठीक है। अगला लिखा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन क्या है, एक विलेय, ध्यान रखना क्या है, विलेय। अगला है ब्लैंक के कणों को छन्ना पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। मैंने बताया था जिसको पृथक कर सकते हैं हम लोग, क्या आपका नीला। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैंक के कणों को आंखों से नहीं दिखा क्या आ जाएगा, आ जाएगा विलियन। मैंने यहाँ पर ऑप्शन बताया था अच्छे से, है ना। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया विलियन, मैंने मान लो लिख दिया आपका विलियन था, फिर क्या था, कोलाइड था, फिर क्या है मेरे पास, निलंबन, है ना। सबसे छोटे कण मैंने बताया था 1 नैनोमीटर से भी छोटा कण किसके होते हैं, विलियन पे। 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक किसके होते हैं, कोलाइड पे। और निलंबन के क्या होते हैं, 1000 से ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो ऑब्वियसली इसको आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, और इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अगला उदाहरण से लिखिए, ये सब आप लोग कीजिएगा। देर भीतरी प्रश्न पाएंगे नहीं हमारे एग्जाम में, है ना। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पे मैं एक और टॉपिक आपको कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ क्वेश्चन और देख लोगे। बोला है यहाँ पास, देखिए टेबल दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो विभिन्न तापक्रम में 100 ग्राम जल में इन संतृप्त बनाने के लिए, ठीक। अब अपने को ये वाला क्वेश्चन को फोकस करो, बाकी पूछो हमको, क्योंकि यहाँ पे विलयन की सांद्रता प्रतिशत पूछो। तो 353 केल्विन पर अ और सा विलयन, 353 केल्विन ये रहा, अ और सा विलयन की सांद्रता प्रतिशत बताना है। चलो तो अ वाले का इसमें बताएंगे, फिर सा वाले का भी इसमें बताएंगे। हमारे पास ये विलेय पदार्थ दिया हुआ है और इसको 100 ग्राम जल में मिलाया जा रहा है। तो हमारे पास विलेय का मान कितना हो गया, देखो 38। विलेय का मान कितना हो गया, 38। हमारा जो जल है वो क्या है, विलायक। तो क्या हो जाएगा, 138। 100 ग्राम जल, 38 ग्राम ये, गुणित क्या करते हैं 100, इसकी सांद्रता आ जाएगी। यहाँ पे कैसे करेंगे, ऊपर में आ जाएगा 54, नीचे क्या आ जाएगा 154, गुणित क्या कर दोगे आप 100। तो इस वाले स वाले विलेय की सांद्रता आ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान, ठीक है। चलो अब कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है, पास टेम्परेचर वाला है। कौन सा हमको समझना है, थोड़ा सा पास टेम्परेचर वाला, ठीक है। चलो थोड़ा सा कलरफुल लिखते हैं। तो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास तापमान को मापने की इकाइयां, तो ध्यान रखना है हम लोगों को बेसिकली 2 इकाई से मतलब 3 इकाइयों से, कितनी इकाइयों से, 3, ठीक। पहले इकाई जिससे सभी परिचित हो, डिग्री सेल्सियस। दूसरा याद रखना डिग्री केल्विन, और तीसरा याद रखना डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेल्सियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केल्विन, और इसको याद रखना फ़ारेनहाइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो केल्विन है ये
तापमान मतलब टेम्परेचर को मापने की एसआई यूनिट है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान, कैसी यूनिट है ये, एसआई यूनिट है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब डिग्री सेल्सियस में दो चीजें याद रखना, हम लोग हमेशा जल या वाटर को सार्वत्रिक विलायक मानते हैं, यू नो, सार्वत्रिक इसलिए मानते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीजों को अपने में डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो जल से ही हम लोग सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी का भी तापमान अगर अपने को मापना है, ठीक, तो सबसे पहले उसमें जल का फ्रीजिंग पॉइंट और क्या ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या, क्वथनांक और क्या लेते हैं हम लोग, गलनांक। उल्टा लिख दिया मैंने। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा, गलनांक, गलनांक, और क्या देखना है अपने को, क्वथनांक। गलनांक मतलब जहां पे कोई चीज गलती है या जमती। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अगर अपन देखें डिग्री सेल्सियस वाले का, तो डिग्री सेल्सियस में 0 होता है गलनांक जल का, जहाँ पे वो जमता है, और वहीं पास ये क्या होता है 100। डिग्री केल्विन में याद रखना, ये होता है 273 केल्विन और ये होता है 373। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी याद रखना है आपको, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब अगर हमको इन तीनों में चाहिए रिलेशन, क्या चाहिए, रिलेशन मतलब तापमान का अगर हमको रिलेशन चाहिए, तो जिसका चाहिए वो माइनस गलनांक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इकाई माइनस गलनांक डिवाइडेड बाई क्वथनांक माइनस गलनांक, ये तीनों में सेम रिलेशन देता है। तो C माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन 100 माइनस क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 बराबर F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 30। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई अपने को C/100, यहाँ पे मिल जाएगी K माइनस 273/100 और यहाँ पे मिलेगा गाइस आपको F माइनस 32 अपॉन 180। अगर पूरे इक्वेशन में जो दिख रहा है आप लोगों को, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू मिलेगा F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक, तो ये रिलेशन जो है हम लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा, हेल्प होगा। क्या मिलेगा आपको, यूनिट कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा। कैसे यूनिट कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा, सपोज आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूँ यहाँ पास कि आपको बोल दिया गया कि 180 डिग्री सेल्सियस को इसमें बदलो, बोल दिया मान लो केल्विन। ठीक है, तो आप सेल्सियस और केल्विन वाला रिलेशन को देखें, तो C/5 इज इक्वल टू क्या है, K माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, ध्यान रखना सेल्सियस और केल्विन वाले रिलेशन में दोनों जगह पे 5 है, तो हमारे पास सीधा सीधा ये रिलेशन बन जाता है क्या, कि C इज इक्वल टू K माइनस 273 या K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो हमको यहाँ पास क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि भाई डिग्री सेल्सियस वाले को किस में बदलो आप, केल्विन, है ना। तो डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है हमको, केल्विन। तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कितना दे रखा है 180 प्लस क्या करोगे आप 270, 27 और 18 कितना हो जाता है 45, तो 453 क्या आ जाएगा केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज हमको बोल दिया कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको चलो सेल्सियस में बदलते हैं और केल्विन में बदलते हैं। ठीक है, तो ले लिए -40 ले लो, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोलता है सेल्सियस में भी बदलो और केल्विन में। तो कैसे बदलेंगे, चलो देखते हैं। सो सबसे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन देखो, ये फ़ारेनहाइट और ये क्या हमारा सेल्सियस। तो हमको फ़ारेनहाइट में दिया, सेल्सियस में लाना है, C/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस 32 अपॉन 9। ओके, देखते चला ना। सो फ़ारेनहाइट में हमारे पास वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा -40 माइनस 32 वही क्या हो जाएगा 9, तो C/5 इज इक्वल टू हो गया -72 अपॉन 9, तो 9 से कितने बार से जाएगा -8,
तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -8 इंटू 5, सो c इज इक्वल टू आ गया -40। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन गया जो आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में -40 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में क्या रहती है, सेम। ध्यान रखना केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ना, ठीक है। चलो अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, -40 को ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, है ना। जो हमारा क्वेश्चन, तो देखो केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, तो देखो पे फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। सो k माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। सो k माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू -40 माइनस 32 अपॉन में क्या आ गया 9। ओके, सो ये आ गया -72/9, ये आ गया -8, ये फाइव को आप उधर भेज दोगे। सो k माइनस 273 इज इक्वल टू आ गया -40, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा -40 प्लस 273, सो वैल्यू विल बी +233 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों कन्वर्जन पे आप लोग को याद रखना है इस माइंड में रखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है यही है आपका कि C/5 इज इक्वल टू, एक बार और याद कर लो, C/5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होती है, तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आज यहाँ पास खत्म कर दिया है। ध्यान रखना ये केमिस्ट्री का था, इसका था केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ और प्रकृति जो है यहाँ पास खत्म कर दिया। ठीक है, निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पदार्थ और प्रकृति का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्या रहता है, खत्म। एक बार अगर अपन सिलेबस की बात करें तो हम लोगों को 9th वाले सेक्शन, ध्यान रखना हम लोगों को 9th और 10th दोनों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को ही खत्म करेंगे, उसके बाद किस में आएंगे, फिजिक्स पे, फिर क्या पढ़ेंगे अपन, बायो को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों को केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और 9th वाला पहले देखते हैं। ठीक है, तो 9th में जैसा कि केमिस्ट्री का जो चैप्टर था पदार्थ और प्रकृति, वो हमारा यहाँ पास क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर पेपर में दिखा देता हूँ आप लोगों को ओवरऑल सिलेबस हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है हमारा किसका, साइंस का, जो कि 9th। ठीक है, थोड़ा फास्ट तरीके से खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे भी नहीं। तो ये पदार्थ और प्रकृति व्यवहार हम लोगों ने खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में परमाणु संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो रासायनिक आबंधन आ जाएगा, रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और यहाँ पास हाइड्रोकार्बन, ये और कचरा एवं प्रबंधन को भी हम लोग उसी में देख लेंगे। ठीक है, ऐसे करके अगर 9th की बात करें, ठीक, तो कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, 8 चैप्टर आपके 9th में है, और उसी के आसपास आप लोगों को चैप्टर दिखाई देंगे 7 से 8 किसमें, 10th क्लास में। ठीक है, तो कुल मिला के 15 लेक्चर, 15 से 20 लेक्चर रहेंगे आपके 30 से 35 मिनट के, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री को क्या कर देंगे, खत्म। ठीक है, 15 से 20 लेक्चर, मतलब ये समझ सकते हो 15 से 20 लेक्चर एक दिन में हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को 2 लेक्चर जो है मिल जाए। ठीक है, तो कम से कम 10 से 15 दिन में हम लोग जो है उसको निपटा लेंगे। और अगर सपोज इसी बीच आप लोगों का टाइम टेबल आ जाता है एग्जाम, तो एग्जाम का अगर आ जाएगा तो उसमें फिर 2 चैप्टर एक लेक्चर में हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अपन अगले लेक्चर में।
तक के लिए थैंक यू सो मच। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आ रही है, ताकि और लोगों को भी समझ में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।